नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान का इतिहास जो है वो आज अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज अपने नई क्लास जो है वो राजस्थान के इतिहास की यहाँ पर लेने वाले हैं, जिसमें अपने प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक राजस्थान, जो कि जिसको मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री के नाम से, आंदोलन के नाम से, नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हो, उस इतिहास को हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो राजस्थान का इतिहास बहुत विस्तृत इतिहास है। इस इतिहास की जो है, इस इतिहास में आपके हर एक कंपटीशन, जो भी आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हो, चाहे वो आपके एलडीसी है, चाहे पटवारी है, चाहे ग्राम सेवक है, और चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे रीट है, या इससे भी अधिक हम बात करें चाहे आरएस की भी भर्ती परीक्षा अगर आप देने वाले हो, तो आपको राजस्थान के इतिहास की जरूरत पड़ने वाली है। इसमें आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की हम प्रश्नों के साथ साथ, मैट्रिक के साथ साथ प्रश्नों की भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो राजस्थान का इतिहास है, इस इतिहास में आपको क्या क्या उपलब्ध होगा उसके बारे में आपको बता सकता हूं कि सबसे पहले हम जो है इस इतिहास के अंदर हम इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इतिहास के सामान्य परिचय के बाद में इतिहास की जो बेसिक बातें हैं, इतिहास में मतलब हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। जैसे हम इसमें सबसे पहले जो है प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, तो हम सभ्यताओं की चर्चा करने वाले हैं, विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, विद प्रश्नों के साथ चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम राजनीतिक इतिहास की ओर अग्रसर होंगे, मतलब संपूर्ण राजनीतिक इतिहास की हम चर्चा करने वाले हैं। राजनीतिक इतिहास के बाद हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं राजनीतिक इतिहास के अंदर प्रमुख राजवंशों को, जिसमें आप मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, आमेर, भाटी राजवंश, कछवा राजवंश, ये जो सारे के सारे जो आप पढ़ोगे, ये सारे के सारे इनको हम लगातार विस्तृत ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। फिर इसके बाद में बहुत बड़े महान संग्राम, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और अंत में हम राजस्थान का एकीकरण, इन सब की हम राजस्थान के विस्तृत इतिहास में आपके सामने जो है वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपके नोट्स के साथ साथ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर मतलब किस तरह के क्वेश्चन आज तक के पेपरों में पूछे गए हैं, और आगे आने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, उन भर्ती परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न जो है वो आपके लिए बन सकते हैं। इन सभी के साथ ही अपने जो है इस जितने भी अपने लेक्चर होंगे, इन सभी लेक्चरों में अपने प्रश्नों की भी साथ में चर्चा करेंगे भी, आपके यहां से किस तरह का कौन सा क्या प्रश्न बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने इस राजस्थान के इतिहास की हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम इतिहास का सामान्य परिचय देखते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सामान्य परिचय देखेंगे कि इतिहास क्या है, उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है इतिहास। क्या नाम लिखा हुआ है? इतिहास। इतिहास मतलब अभी हम इसके टुकड़े करने वाले हैं। इति प्लस है प्लस आस, इति प्लस है प्लस आस मतलब इतिहास। इति मतलब यहां पर जो इति शब्द है इसका मतलब है इस प्रकार। क्या अर्थ है? इस प्रकार। और इसके बाद में आपके है शब्द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वास्तव में। क्या है? वास्तव में। और इसके बाद में अंत में आस शब्द लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है घटित होने वाली घटनाएं। घटित होने वाली घटनाएं। इस प्रकार वास्तव में घटित होने वाली घटनाएं जो है वो क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। अर्थात वास्तव में ऐसा पीछे घटित हुआ होगा, वास्तव में ही ऐसा घटित हुआ होगा, और वो घटनाएं जिनका किसी न किसी तरह से क्या रहा हो, महत्व रहा हो, अर्थात महत्व वाली घटनाएं जो है वो क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। महत्व के साथ साथ उनमें क्या हो? क्रमबद्धता हो। क्या हो? क्रमबद्धता हो। मतलब जब तक क्रमबद्धता नहीं होगी तब तक वह किसी प्रकार का जो विषय है वो इतिहास नहीं कहला सकता। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है, लेकिन बाद में पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में, तो ये सही उचित नहीं है।
हमें सबसे पहले मनुष्य के जन्म के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद में उसके जितने भी दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप है उन क्रियाकलापों का पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्या होनी चाहिए, इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, और जो चीज क्रमबद्धता के रूप में होगी वही चीज क्या कहलाएगी, इतिहास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इतिहास कहलाएगी। इतिहास का तात्पर्य हो गया इस प्रकार वास्तव में अतीत में घटित होने वाली घटनाएं जिनका कोई न कोई क्या रहा हो, महत्व रहा हो, वो क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, इतिहास। जैसे एक बहुत बड़ी घटना आपने सुनी होगी 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना है, इतिहास में उसका जो है महत्व रहा है। या फिर वो घटना इतिहास कहलाएगी जो किसी न किसी प्रकार की भौगोलिक स्थिति को क्या करती हो, भौगोलिक स्थिति को परिवर्तित करती हो। किसी न किसी प्रकार की भौगोलिक स्थिति को जो परिवर्तित करती हो वो घटनाएं क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है दोस्तों। वो घटनाएं क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है, इतिहास कहलाती है, इतिहास कहलाती है। तो ध्यान रखना, इतिहास मतलब वो घटनाएं जिनका कोई ना कोई महत्व रहा हो, वो घटनाएं जिनमें क्या हो, क्रमबद्धता हो, वो घटनाएं जो किसी न किसी प्रकार की भौगोलिक स्थिति को परिवर्तित करती हो, वो क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। अब हमारे सामने आते हैं इतिहास के जनक। इतिहास के जनक, तो अलग अलग इतिहास के अलग अलग जनक है, जिसमें हमने सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा विश्व के इतिहास के जनक। किसके, विश्व के इतिहास के जनक। तो दोस्तों ध्यान रखना, विश्व के इतिहास के जनक में नाम आता है एक व्यक्ति, महान इंसान, जिनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम आता है, हेरोडोटस, जिन्होंने विश्व के इतिहास के जनक की संज्ञा पाई है और एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। क्या लिखा है, हिस्टोरिका लिखा है। विश्व के इतिहास के जनक जिनका नाम क्या आता है, हेरोडोटस, जिन्होंने क्या लिखा है, हिस्टोरिका लिखा है। क्या लिखा है, हिस्टोरिका। ये यूनान के मूल निवासी थे, यूनान के क्या थे, ये निवासी थे, और इन्होंने यूनान का क्रमबद्ध इतिहास लिखा, इसीलिए इनको विश्व के इतिहास की क्या दी गई है, जनक की संज्ञा दी है। एथेंस और स्पार्टा वहां के नगर थे, उन नगरों का वर्णन किया है किसने किया है, हेरोडोटस ने किया है दोस्तों। किसने किया है, हेरोडोटस ने किया है, इसीलिए इनको विश्व के इतिहास के जनक की क्या दे दी गई, संज्ञा दे दी गई। दूसरे हैं भारत के इतिहास के जनक। क्या नाम आता है, भारत के इतिहास के जनक, भारत सोने की चिड़िया जो है इस इतिहास के जनक, जिसमें नाम आता है किसका, वेद व्यास का। क्या नाम आता है, वेद व्यास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम आता है क्या, इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की, आपको भी पता है, महाभारत, जय संहिता, यव संहिता, इसको भी किस नाम से जाना जाता है, यव संहिता, इसी को ही सत संहिता के नाम से जाना जाता है। तो इस ग्रंथ की रचना किसने की है, तो वेद व्यास ने की है, अर्थात इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य लिख दिया, इसीलिए भारत के इतिहास के जनक की संज्ञा जो है वो किसको दी गई है, वेद व्यास जी को दी गई है, जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच जो है युद्ध है। इसके अलावा जो राजा भरत थे, जिनके नाम पर ये भरत के नाम पर भारत पड़ा, इसका वर्णन जो है वो किस में मिलता है, महाभारत में मिलता। कृष्ण द्वैपायन इनके बचपन का नाम था, कृष्ण द्वैपायन इनका क्या है, मूल नाम है। पिता का नाम पराशर था, माता का नाम सत्यवती था। पराशर और सत्यवती के संतान थे वेदव्यास जी। वेदों का भाष्य करने के कारण इनका कृष्ण द्वैपायन से नाम क्या पड़ गया, वेद व्यास पड़ गया था। इसके बाद में जो है ये जो महाभारत ग्रंथ है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो महाभारत जो ग्रंथ है, जय संहिता जिसका प्राचीन नाम है, इसके मूल रूप से कितने श्लोक थे, इसमें मूल रूप से मूल श्लोकों की संख्या कितनी थी, तो 8000 थी। कितनी थी, 8000 मूल श्लोकों की संख्या थी, ठीक है ना। आगे चलकर अगर मध्य की बात करें तो इसमें लगभग कितने श्लोक हो गए थे, 24,000 श्लोक हो गए थे। इसके बाद में वर्तमान में बात करें तो लगभग कितने श्लोक है, 1 लाख श्लोक हैं, किसमें, महाभारत में, ठीक है ना। महाभारत में जो है वर्तमान में 1 लाख श्लोक है, जिसकी रचना भारत के इतिहास के जनक वेद व्यास जी के द्वारा
की गई थी। किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा जिसकी रचना की गई थी। इसके बाद में आपके तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान के इतिहास के जनक। क्या नाम आता है? राजस्थान के इतिहास के जनक। राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के जनक। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास के जनक में बात करें तो नाम आता है किसका? कर्नल जेम्स टोड का। किसका आता है? कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के जनक की संज्ञा दी गई है, जिन्होंने ग्रंथ लिखा दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसको दूसरे पंक्ति में बात करें तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजपूत स्टेट्स ऑफ क्या कहा जाता है? इंडिया कहा जाता है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है? तो ये जो कर्नल जेम्स टोड की जो किताब है, उस किताब का दूसरा नाम है, अर्थात जिसमें राजपूत राज्य, राजपूताना राज्य का वर्णन किया गया हो, वो क्या है? वो क्या है? वो ये किताब है। वो क्या है? ये बुक है कर्नल जेम्स टोड की, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैं थोड़ा सा इसके सामान्य परिचय की बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल टोड का जो जन्म है वो 20 मार्च 1782 ईस्वी को हुआ था, और इसका जन्म स्थान जो है वो क्या है? ये स्कॉटलैंड के इलिगटन शहर का निवासी था। किसका? स्कॉटलैंड के इलिगटन शहर का निवासी था कर्नल कौन? जेम्स टोड। ठीक है ना। 1806 ईस्वी में पहली बार ये कहाँ आए थे? उदयपुर आए थे। पहली बार कहाँ आए हैं? उदयपुर आए थे 1806 ईस्वी में। और 1818 ईस्वी की बात करें तो इनको हड़ौती प्लस मेवाड़ का क्या बनाया गया था? इनको पीए बनाया गया। हाड़ौती और मेवाड़ का 1818 ईस्वी के अंदर जो है इनको क्या बनाया गया था? पीए बनाया गया था। किनको बनाया गया? कर्नल जेम्स टोड को बनाया गया। किनको? कर्नल जेम्स टोड को। और 18 राजस्थान के क्या कहा जाता है इनको? राजस्थान के प्रथम इतिहासकार। प्रथम इतिहासकार, इतिहास के जनक की संज्ञा तो हम मोहनोत नैणसी को भी दे सकते थे, इनको क्यों दी? तो राजस्थान के प्रथम इतिहासकार, राजस्थान के प्रथम इतिहासकार जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थान का इतिहास लिखा। पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से इन्होंने राजस्थान का जो है इतिहास लिखा। तो राजस्थान के प्रथम इतिहासकार जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थान का क्या लिखा है? इतिहासकार लिखा है, उनका नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड है। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड है। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड की चर्चा करें तो उदयपुर के जो महाराणा है ना, उदयपुर के महाराणा उस समय भीम सिंह हुआ करते थे। कौन? भीम सिंह। तो भीम सिंह इनकी सेवाओं से बड़े प्रसन्न हुए, इसीलिए इन्होंने बोरसवाड़ा क्षेत्र पड़ता है, बोरसवाड़ा अजमेर में पड़ता है, इस बोरसवाड़ा क्षेत्र अजमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? नाम बदल दिया था। और नाम बदलकर इसका नाम क्या कर दिया? टोडगढ़ कर दिया था। क्या कर दिया था? कर्नल जेम्स टोड के नाम पर उदयपुर के महाराणा भीम सिंह ने बोरसवाड़ा क्षेत्र का नाम क्या कर दिया? टोडगढ़ कर दिया था। मतलब ये इनकी सेवाओं से इतने प्रसन्न हुए थे। और ये कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू जो पर्वत है, आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। मंदिरों के कारण कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है। क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने, किसको? गुरु शिखर को टोड ने संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। तो गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। और कर्नल टोड जो है, कर्नल टोड स्वयं को क्या कहा जाता है? कर्नल टोड को
घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है किसको? कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है ना। इन्होंने राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान, ध्यान रखना, राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया था। किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने किया। मतलब अपने राजस्थान के लिए या राजपूताना के लिए इन्होंने राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान 3 शब्दों का प्रयोग किया है। किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने किया है। तो ये ध्यान रखना भी, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। रजवाड़ा शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने। या राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? तो कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ होता है शासकों का निवास स्थान। शासकों का क्या होता है? निवास स्थान। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, हम इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। एक बार थोड़ा सा हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो इसके अलावा जो है, अगर हम कर्नल जेम्स टोड जो है बात करें कि जब ये यहाँ से उदयपुर से वापस जा रहे थे, मतलब राजस्थान से जब ये वापस जा रहे थे, तो उस समय ये चित्तौड़गढ़ के मानमोरी शिलालेख को अपने साथ ले गए थे। मानमोरी शिलालेख को अपने साथ ले गए थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड मानमोरी शिलालेख को अपने साथ ले गए। रास्ते में भारी था, इसीलिए इसको कहाँ फेंक गए थे? ये समुद्र में फेंक गए थे। समुद्र में फेंक गए थे। कौन से शिलालेख को फेंक गए थे? ये मानमोरी शिलालेख को फेंक गए थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड। कौन फेंक गए थे? कर्नल जेम्स टोड जो है इसे समुद्र में फेंक गए थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने सामंती व्यवस्था कह सकते हो, जागीरदारी व्यवस्था कह सकते हो, जागीरदारी व्यवस्था, इस जागीरदारी व्यवस्था या सामंती व्यवस्था पर विस्तार से लिखा था। विस्तार से लिखा था। किसने लिखा है? कर्नल जेम्स टोड ने। और लगभग ये 1822 ईस्वी के आसपास लंदन चले गए थे। लंदन चले गए और लगभग 1826 में इनका विवाह हो गया था। और 1835 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 22 में लंदन चले गए, 26 में विवाह हुआ और 1835 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। अब मैं कर्नल जेम्स टोड की ग्रंथ जो है या पुस्तकें हैं उनकी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं किसका? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, रचयिता कर्नल जेम्स टोड है। इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशन लंदन में किया गया था। कब किया गया? 1829 ईस्वी में। कब किया गया? 1829 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड के मित्र थे जिनका नाम है विलियम क्रुक के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम क्रुक के द्वारा 1829 में लंदन में प्रकाशन हुआ है इसका। और यही द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है जिसको समर्पित कर्नल जेम्स टोड ने किसे किया है? तो समर्पित इसने अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को किया है, जो कि कहां के रहने वाले थे? भीलवाड़ा के रहने वाले थे। इनको यह पुस्तक इसने क्या की है? समर्पित की है। किन्होंने की है? कर्नल जेम्स टोड ने। इसका सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद, ध्यान रखना ये विस्तृत हिंदी में अनुवाद है। विस्तृत हिंदी में अनुवाद है, वो किसने किया था? जीएच ओझा ने किया था। जीएच ओझा मतलब गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है, इन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने हिंदी में अनुवाद किया था, ठीक है ना। यह पुस्तक जो है, यह पुस्तक 2 भागों में है। कितने भागों में है? 2 भागों में है। ध्यान रखना इस बात का। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है इसका नाम, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड ने एक दूसरा ग्रंथ और लिखा था जिसका नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया अर्थात पश्चिम भारत का यात्रा वृतांत।
पश्चिमी भारत का यात्रा वृतांत द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये भी लिखा है। इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद 1839 ईस्वी में किया गया था, और इसके जो प्रकाशक थे वो कर्नल टोड की पत्नी, जिनका नाम क्या था, जूलिया क्लटर बक के द्वारा किया गया। जूलिया क्लटर बक के द्वारा इसका क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया है। किसका, दी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया का, दी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन इनकी पत्नी जूलिया क्लटर बक के द्वारा 1839 में किया गया, क्योंकि 35 में टोड की मृत्यु हो गई। और यह पुस्तक समर्पित किसको है, तो यह पुस्तक कर्नल जेम्स टोड के मित्र विलियम हंटर को समर्पित है। विलियम हंटर को समर्पित है। द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया समर्पित विलियम हंटर को समर्पित है। और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की दूसरी किताब है, ध्यान रखना, ठीक है ना, दूसरी किताब है। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे राजस्थान की, थोड़ी सी राजस्थान के संदर्भ में मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा कि सबसे पहली बात मैं यही बताता हूं कि राजस्थान में जो आपके एक शब्द मिलता है जिसका नाम है राजस्थान के लिए राजपूताना। इस राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ध्यान रखना, इस शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजपूताना शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में किसने किया है, जॉर्ज थॉमस ने किया है। जॉर्ज थॉमस जो है वो आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ के, आयरलैंड के निवासी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। लगभग 1758 ईस्वी के अंदर शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। शेखावाटी क्षेत्र में आए थे सन 1758 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। इन्होंने जो है ये इस राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का सबसे पहला लिखित प्रमाण, राजपूताना शब्द का सबसे पहला जो लिखित प्रमाण है वो मिलता है 1805 ईस्वी के जॉर्ज थॉमस के दोस्त थे जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के मित्र नाम आता है विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम आता है, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम जो फ्रैंकलिन है, इनकी पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके अंदर इसका जो है सबसे पहला लिखित प्रमाण मिलता है किसका, इस राजपूताना शब्द का। ध्यान रखना, नोट लगा के एक बात बताऊंगा मैं आपको कि सबसे प्राचीन राजस्थान का लिखित प्रमाण, सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण राजस्थान के लिए वो मिलता है आपके कहां, तो वो मिलता है बसंतगढ़। बसंतगढ़ सिरोही में पड़ता है। बसंतगढ़ में एक मंदिर है, खीमल माता या सीमल माता का मंदिर है। सीमल माता के मंदिर जो है, मंदिर पर माता के जो मंदिर है, इस मंदिर पर उत्कीर्ण एक शिलालेख है, शिलालेख है। लगभग ये शिलालेख बात करें तो लगभग ये 682 ईस्वी विक्रम संवत का है, विक्रम संवत का। ये हम आगे चर्चा करेंगे शक संवत विक्रम संवत क्या होते हैं। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण बात करें तो बसंतगढ़ के खिम्मल या सिमल माता का जो है जो शिलालेख है 682 ईस्वी के विक्रम संवत का, इस पर राजस्थाना द्वितीया के नाम से, किसके नाम से, राजस्थाना द्वितीया के नाम से प्रमाण मिलता है। राजस्थाना द्वितीया के नाम से जो है इसका क्या मिलता है, सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण मिलता है किसका, राजस्थान का, ठीक है। और ये जो है राजस्थान का लिखित प्रमाण आपके सामने है, और ये जो है ये लगभग दास प्रथा पर उत्कीर्ण शिलालेख है। ये जो खीमल माता का शिलालेख है, हम अलग से भी इसकी चर्चा करने वाले हैं, तो आप इतना ही ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद तो मोहनोत नैणसी जो है, नैणसी मोहनोत नैणसी की जो पुस्तक है जिसका नाम है नैणसी री ख्यात, क्या नाम है,
नेणसिरी ख्यात मोहनोत नेणसी का ग्रंथ है, पुस्तक है जिसका नाम क्या है, नेणसिरी ख्यात। इस नेणसिरी ख्यात में जो है, इस नेणसिरी ख्यात में इसका जो है नाम मिलता है, ठीक है। और इस नेणसिरी ख्यात को क्या कहा जाता है, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ध्यान रखना। इसके बाद में जो है इस राजस्थान शब्द का प्रयोग नेणसिरी ख्यात में मिलता है, जो राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कौन सा, नेणसिरी ख्यात। नेणसिरी ख्यात को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करें तो इसके बाद में ध्यान रखना, ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांताय, मरुकांताय शब्द का प्रयोग मिलता है। किस शब्द का प्रयोग मिलता है, मरुकांताय शब्द का प्रयोग मिलता है। किसमें, रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांताय शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है ना। और इसके अलावा कविराज जिसका नाम है श्यामल दास, कविराज जिसका नाम क्या है, श्यामल दास। श्यामल दास ने भी राजस्थान के इतिहास का वर्णन लिखने का प्रयास ब्रिटिश काल में, किसमें, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किया था। श्यामल दास, कविराज श्यामल दास ने राजस्थान के इतिहास का वर्णन लिखने का प्रयास ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किया था। यह मैंने आपके सामने राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, उस सामान्य परिचय की चर्चा की थी। अब हम राजस्थान का जो है इतिहास, उस इतिहास का विस्तृत अध्ययन करेंगे भी। राजस्थान के इतिहास में क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम जो है पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सभ्यताओं के बारे में। जितनी भी सभ्यता हैं उन सभ्यताओं की चर्चा करेंगे। सभ्यताओं के बाद में हम जितने भी राजवंश है, राजवंश में बात करें जैसे गुर्जर प्रतिहार, चौहान, मेवाड़ के गोहिल, मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, आमेर के कछवाहा। इसके बाद में हम थोड़े से भाटी के बाद में अपने जो है यादव, जाट राजवंश, इन सब की अपने जो है विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार है, चौहान है, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, आमेर के कछवा, भाटी, यादव, जाट, इन सभी वंशों की चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम आधुनिक राजस्थान की चर्चा करेंगे, जिसमें 1818 की संधि, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, इसके बाद में हम जनजातीय आंदोलन, फिर प्रजामंडल आंदोलन, और इसके बाद में अपने व्यक्तित्व, और अंत में हम जो है राजस्थान का एकीकरण, इन सब की अपने चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहार, चौहान, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, आमेर, भाटी, यादव, जाट है। आधुनिक में 1818 की संधि, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, व्यक्तित्व और राजस्थान का एकीकरण, इन सब की अपने चर्चा करने वाले हैं। यह जो है हमारे सारे के सारे विस्तृत इतिहास में रहेगा। इस इतिहास में अपने इन सब की चर्चा करने वाले हैं, और कल हम राजस्थान के विस्तृत इतिहास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, बाकी करेंगे कल।